हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डायनासोर के बारे में। दोस्तों, डायनासोर के बारे में दुनिया में लगभग सभी लोग जानते हैं और इनके ऊपर कई सारी फिल्में भी बन चुकी हैं। हाँ दोस्तों, यह लगभग आज से 23 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर यानी कि इनका अस्तित्व आया था। वह कैसे आया था वह मैं आगे आपको बताता हूँ। इसके पहले मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, 23 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर पृथ्वी पर आए और 16 करोड़ साल यानी 16 करोड़ साल तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थानों पर और सबसे बड़े यानी पृथ्वी के सबसे बड़े जीवों में इनका अस्तित्व रहा। हाँ, और 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ी घटित दुर्घटना के कारण इनका अंत हो गया, जिसके कारण आज यह पृथ्वी पर नहीं है। दोस्तों, डायनासोर के बारे में काफ़ी सारी फिल्में भी बन चुकी हैं, जैसे जुरासिक पार्क हुआ, जुरासिक वर्ल्ड हुआ, ऐसे बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं। दोस्तों, अगर हिंदी में डायनासोर का हम अनुवाद करते हैं तो इसका अनुवाद होता है भीम सरट। हाँ, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है भयानक छिपकली। हाँ, भयानक छिपकली। और जो दूसरे अधिकतर यानी कि जीवाश्म विज्ञानी पक्षियों को डायनासोरों के आज तक जीवित वंशज मानते हैं। हाँ, यानी कि कुछ अमुक तरह के जो पक्षी हैं वह डायनासोर के वंश हैं, ऐसा कुछ वैज्ञानिक मानते हैं। और अगर इनकी प्रजातियों की हम बात करते हैं तो डायनासोर्स में लगभग 1000 के आसपास अलग अलग तरह की प्रजातियां पृथ्वी पर मौजूद थी और पृथ्वी के हर महाद्वीप पर इनके अंश पाए गए हैं और आज भी पाए जाते हैं। अभी हम कुछ समय पहले हमारे यहाँ राजस्थान में भी इनका कुछ मिला था। तो दोस्तों, कुछ जो डायनासोर थे ना वह शाकाहारी थे और कुछ जो थे वह मांसाहारी थे। हाँ, यानी कि ये दोनों तरह के थे। और डायनासोरसों में भी दो अलग जात के थे। कुछ जो है वह 4 पैर से चलते थे और कुछ जो है वह 2 पैरों से ही चलते थे। और अपनी आवश्यकता के अनुसार वह 2 पैर वाले जो थे ना वह 4 पैरों से भी चल सकते थे, यानी कि बदलाव ला सकते थे। इस तरह से उनकी शरीर की संरचना थी और अपने शरीर में वह परिवर्तन कर सकते थे। कई प्रकार के जो डायनासोर हैं उनकी प्रजातियों की अगर कंकालीय संरचना, कंकाली यानी कि उनका हाड़ पिंजर, देखा जाए तो विभिन्न यानी कि संशोधनों में विकसित हुआ है, जिसमें उनके अस्थि कवच यानी कि उनकी हड्डियों का जो कवच है, उनकी सींग कलगी, ये सब शामिल है। डायनासोरों को आमतौर पर उनके बड़े आकार के लिए जाना जाता है। हाँ, आज तक के पृथ्वी पर पैदा हुए जीवों में सबसे बड़ा जीव डायनासोर है, लेकिन कुछ लोग डायनासोर प्रजातियों का आकार मानव के बराबर तो कुछ मानव से छोटे थे। डायनासोर के कुछ सबसे प्रमुख समूह अंडे देने के लिए घोंसले का निर्माण करते थे। दोस्तों, अब ये डायनासोर जो शब्द है वह कहाँ से आया? हाँ, तो दोस्तों, एक वैज्ञानिक थे रिचर्ड ओवेन। हाँ, इन्होंने डायनासोर शब्द का निर्माण किया और यह निर्माण जो है वह 1842 में किया गया। डायनासोर्स को ग्रीक भाषा में डिनोस और सोरोस कहा जाता है। डिनोस यानी कि छिपकली और सोरोस यानी कि भयानक, यानी कि भयानक छिपकली। इस शब्द का निर्माण जो है ये इन यानी कि वैज्ञानिक ने किया था दोस्तों। तो इस तरह डायनासोर्स की उत्पत्ति हुई थी। अब हम जानते हैं कि डायनासोर्स का अंत कैसे हुआ। दोस्तों, आज से लगभग करोड़ों साल पहले यानी कि लगभग 6.6 करोड़ साल पहले डायनासोर्स का धरती पर से अंत हो गया था और उस समय धरती पर 75% जीवन नष्ट हो गया था। हाँ, यानी कि हमारी मनुष्य जीवन तो था ही नहीं, परंतु जो यह यानी कि प्राणी थे वो सब 75% बिल्कुल ही नष्ट हो गए थे। जो बचे थे
वह छोटे प्राणी थे और जलचर प्राणी थे, यानी कि पानी में रहने वाले और छोटे प्राणी जो कि बिलों के अंदर रहते, जैसे चूहे हुए, इस तरह के प्राणी जो थे वही बचे थे। दोस्तों, आज से 6.5 करोड़ साल पहले, यानी कि 6.6 करोड़ साल पहले, एक उल्का पिंड यानी एस्ट्रॉयड जो है वह धरती से टकराया था, जो कि बहुत ही बड़ा था, विशाल, बहुत ही विशालकाय था। लगभग 150 किलोमीटर का गड्ढा किया था जब यह धरती से टकराया था दोस्तों। हाँ, तो आप खुद समझ सकते हैं कि यह यानी कि कितना भयानक रहा होगा। दोस्तों, इसके टकराने के कारण जो है यानी कि कंपन हुआ, यानी कि भूकंप आया, उसके कारण समुंदर के अंदर सुनामी आ गई, और उसके सुनामी के कारण और भूकंप के कारण जो धरती के अंदर अलग अलग जगह ज्वालामुखियां जो है वह फूटने लगी। हाँ, और उसके कारण धरती का तापमान बढ़ने लगा, जो कि उस समय जब वह उल्कापिंड धरती से टकराया था, उससे लेकर 40 मिनट के अंदर धरती का नॉर्मल तापमान जो होता है उससे बढ़कर 400 डिग्री सेल्सियस हो गया था। हाँ, आप खुद सोच सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल जाता है, तो 400 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा। इसीलिए जो बिल के अंदर और पानी के अंदर जो कुछ थे वह बचे, बाकी के सभी का अंत हो गया था। और उस समय डायनासोर्स जो हैं वह पूरी दुनिया में हर जगह पाए जाते थे, और उस जो ये एस्ट्रोनॉट धरती से टकराया था उल्कापिंड, उसका जो असर है वह पूरी दुनिया में हुआ था। हाँ, क्योंकि उसके कारण इतना तापमान बढ़ गया था कि उसके कारण सभी लोग जलकर मर गए थे। उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक लोग इसकी खोज कर रहे हैं, पर अभी तक यानी कि सही यानी कि नमूने पर जान नहीं पाए हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, पर सबसे बड़ा कारण यही था कि जो उल्कापिंड धरती पर गिरा था वह इतना बड़ा और इतना पावरफुल था कि जिसके कारण उसने पूरी यानी कि पृथ्वी को हिला दिया था। हिला तो हिला दिया था, उसका तापमान यानी कि वह खुद तो एक आग का गोला था ही, बराबर, पर उस आग के गोले से पड़ने से जो ज्वालामुखियां फूटने लगी जो धरती पर, और उसके कारण जो तापमान बढ़ने लगा, उसके कारण पूरी पृथ्वी के ऊपर से सभी जो यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवर थे बड़े नाश हो गए। और उनमें सबसे बड़ा जानवर जो पाया जाता था वह था हमारा यह डायनासोर्स, जिसके बारे में हम सिर्फ अब किस्से कहानियाँ सुनते हैं या फिल्मों में देखते हैं। डायनासोर जो लुप्त हुआ उसके मुख्य कारणों को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के 52 स्थानों में भूगर्भित परत के नमूनों का अध्ययन किया है। हाँ, वैज्ञानिकों का कहना है कि चट्टानों में सल्फर की मात्रा बहुत कम हो गई थी उस उल्कापिंड के कारण। हाँ, और यानी कि इस तरह से कहा जाता है कि भाई सबने अपनी अलग अलग राय देकर कहते हैं, पर सबसे जो भीषण तबाही जो हुई थी वह यही हुई थी कि जैसे ही यह उल्कापिंड टकराया था, और यह अमेरिका के पास टकराया था। हाँ, और उसके बाद में जो पृथ्वी का तापमान बढ़ना शुरू हुआ, बस उस तापमान के बढ़ने के कारण ही इस प्रजाति का बिल्कुल ही नाश हो गया। हाँ, इसके कारण तो जैसे कि तेजाबी बारिश भी होने लगी थी उस समय, ऐसा कहा जाता है। हाँ, क्योंकि जब यानी कि सुनामी, वॉल्केनो वॉल्केनो यानी कि अपने ये ज्वालामुखी, ये जो सब जब फटने लगे, बराबर है, और ऊपर का जो वायुमंडल है हमारा, उस वो प्रभावित हो गया। जब वो प्रभावित हुआ तो उसमें जो कुछ गैसें होती हैं, जब आपस में वह मिली तो उससे कुछ अलग तरह से तेजाब बने, और वो तेजाबी बारिश भी उस समय हुई थी पूरी धरती पर, जिसके कारण भी यानी कि सभी जंतुओं का नाश हो गया था दोस्तों। तो दोस्तों, यह जानकारी जो है वह आपको कैसी लगी ये आप खुद जान सकते हैं और हमें आप बता सकते हैं।
दोस्तों, डायनासोर्स अगर अभी दुनिया में होता तो क्या होता और उसकी मात्रा कितनी होती, क्योंकि उस समय धरती पर जितने भी जीव पाए जाते थे, परसेंटेज की वाइज अगर हम गिने तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज डायनासोर्स का हुआ करता था। हाँ, और यानी कि उनके कारण लोग अगर अभी होते तो शायद धरती पर रह ही नहीं पाते। हाँ, क्योंकि उनकी प्रजाति अब तक इतना बढ़ गई होती। तो दोस्तों, ज- और जैसे हम बात करें हमारे भारत की, तो हमारा जो भारत है आज से 7 करोड़ साल पहले जो है वह अफ्रीका का अंग हुआ करता, और अफ्रीका से टूटकर यह धीमे धीमे खिसकता हुआ आगे हमारे एशिया में मिला, और ये चाइना वगैरह से जाके टकरा के हिमालय का निर्माण हुआ दोस्तों। हाँ, तो इस तरह से डायनासोर की कहानी थी दोस्तों। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा चैनल देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने।